ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 55। एक कंटेनर है और उसके बर्तन में नीचे छेद है, उसका रेडियस अवेलेबल है अपने पास। आर के पानी हाँ 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 हाँ, आप यहाँ चेक करिए कि यदि कोई बर्तन हो और इस बर्तन में हल्का सा एक ऑरिफिस हो, तो इसमें पानी नीचे नहीं गिरे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है इसको समझाने का। कि बाहर यहाँ प्रेशर है पी नॉट और छेद के बाहर भी यहाँ प्रेशर है पी नॉट और यहाँ है ऑरिफिस या होल स्मॉल, और उससे पानी नहीं गिरे, ऐसा कैसे होगा? तो यहां पर पी नॉट प्रेशर है, तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच डेप्थ में होने पर। और यहां पर कैसा सरफेस दिख रहा है? स्फेरिकल सरफेस। यदि ये स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा है तो याद करो, सरफेस यदि रेस्ट पे होता था तो प्रेशर के डिफरेंस का क्या रिलेशन आता था? स्फेरिकल लिक्विड का सरफेस होता था तो उसके इनसाइड और आउटसाइड वाले प्रेशर के डिफरेंस का कोई रिलेशन था आपके पास या नहीं था? क्या था? 2T/R। तो भीतर यहाँ प्रेशर कितना दिख रहा है? वो जो छेद होगा वहां पानी लिक्विड एक स्फेरिकल जैसा थोड़ा सा बल्क निकलेगा और रुका रहेगा। एक खास हाइट होने तक ये रुका ही रहेगा, उससे ज्यादा हाइट होगा फिर गिरने लगेगा। तो वहां जो प्रेशर का डिफरेंस आप देख रहे हैं उसे चेक करिए। ये इनसाइड वाला प्रेशर हो गया और ये आउटसाइड वाला प्रेशर हो गया। तो इनसाइड और आउटसाइड का स्फेरिकल सरफेस पे डिफरेंस कैसे दिखते थे? डेल्टा पी लिखते थे 2T/R, और उसको हेमिस्फेरिकल मान लेंगे, उतना ही मान लेंगे रेडियस जितना उस छेद का रेडियस है, जितना वो ऑरिफिस का रेडियस होगा। तो यहां से डेल्टा पी का जो वैल्यू आ गया, ये कितना आ गया? पी नॉट का कैंसिल आउट हो गया, ये रो जी एच के बराबर आ गया। और यदि रो जी एच के बराबर आ गया तो हम लोग क्या कह देंगे? यहां से कह देंगे H इक्वल्स टू 2T/R रो जी। इतने हाइट तक यदि लिक्विड रखा हुआ है तो नीचे वाले छेद से पानी बाहर नहीं निकलेगा। H कितना हो जाएगा? 2T/R रो जी। दिख रहा है वहां से? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अभी अभी बताया है, दो बबल यदि ट्यूब के एंड पे हो, लेफ्ट और राइट साइड, तो हवा किधर से किधर जाएगी ओपनिंग फ्री कर देने पर? छोटे बबल से बड़े बबल या बड़े बड़े बबल से छोटे बबल की तरफ? छोटे से बड़े। 55 56 देख लिया आपने। 57, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और हाइट का रिलेशन होता है वो क्या होता था? स्ट्रेट लाइन होता था या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तो वो भी देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। वो भी एक, उसका रेडियस वो बढ़ते बढ़ते कैपिटल वो पाइप के रेडियस तक हो सकता है, उससे बड़ा रेडियस नहीं हो सकता। पाइप के रेडियस वाला वो एक पाइप के सबसे छोटा रेडियस, और ये बढ़ते बढ़ते वो रेडियस हो सकता है। ये नहीं, सबसे छोटा रेडियस पाइप के रेडियस के जैसा हो सकता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58, ग्लास का कैपिलरी ट्यूब है, इंटरनल रेडियस दे दिया गया है वाटर। Glass capillary tube of internal radius R 2.55 mm is immersed in water.
The top end of the tube projects by 2 centimeter above the surface of water. ध्यान से देखिएगा कि यदि लिक्विड के बाहर केवल 2 सेंटीमीटर हो पाइप, तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, वो नया वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन था HR इक्वल्स टू कांस्टेंट, याद करिए। यदि H कम हो जाता था तो R बढ़ जाता था, और R को क्या लिखते थे, R बाई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा हुआ करता था R बाई R, याद करो, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से हो जाएगा H1 बाई H1 प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। H मैक्स क्या हो सकता था, H मैक्स हो सकता था, याद करिए, 2t cos 0 बाई R रो जी, 2t cos 0 बाय R रो जी। और उस समय एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता, 0 डिग्री होता। तो जब H मैक्स होगा बाई H मैक्स के बदले H है, तो उसका जो रेशियो हम देखते कॉस का, वो इनवर्स वाला रेशियो आ जाएगा, कॉस थीटा न्यू बाय कॉस 0, इनवर्स वाला या डायरेक्ट वाला रिलेशन होगा। प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है तो डायरेक्ट वाला रिलेशन, तो डायरेक्ट वाला रिलेशन तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कॉस 0 बाय कॉस थीटा न्यू। अब कॉस थीटा न्यू यहां से कैलकुलेट कर लो, वो कितना आ गया, कॉस थीटा न्यू हो गया H बाई एच मैक्स, कॉस 0 तो 1 हो गया, H है 2 सेंटीमीटर, और H मैक्स कैसे लिखते थे, वो 2t बाई R रो जी, ऊपर चला गया, और ये 0.2 कर दीजिएगा, 0.02 कर दीजिएगा मीटर में, क्योंकि यदि हम सारा यूनिट यूज कर रहे हो मीटर वाला तो गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा यूनिट यूज करते वक्त 0.02 मीटर वाला यूज कर लीजिएगा। 0.02 R रो जी अपॉन 2t। तो हम लोगों को वो जो थीटा नया वाला निकालना पड़ेगा, नया एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो इस तरह दिखेगा। आप यदि नेक्स्ट चेक करें, क्वेश्चन नंबर 59, क्या अभी अभी बता दिया है कि बहुत से ड्रॉप यदि हो तो वो यदि इकट्ठा होंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, लॉस इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। आगे बढ़िए, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, 2 सोप सरफेस हैं, हाँ 2 सोप, ध्यान से देखिएगा। बाहर वाला है P0, तो यहां जो होगा P1 और यहां जो होगा P2, उनको ध्यान से देखिए। P1 कितना लिखेंगे, P0 प्लस 2s बाय रेडियस कितना है 2r, 2s नहीं 4s बाय, क्योंकि ये स्फेरिकल, ये 2 सरफेस मत समझना, 4 सरफेस। बाहर वाला अकेले एक बबल है 2 सरफेस का, और भीतर वाला अकेले एक बबल है 2 सरफेस का। बाहर वाले का रेडियस है 2r बबल का, और भीतर वाले बबल का रेडियस है r, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ 4s बाय रेडियस, 4s बाय रेडियस कितना 2r, और P2 कितना होगा, ध्यान देना, P0 P2 होगा P1 प्लस, P1 से ज्यादा कितना, P1 प्लस 4s, सरफेस टेंशन तो वही है क्योंकि सोप है, बाय 2r के बदले यहां पर तो केवल r रेडियस वाला है, बाय r। तो टोटल चेंज एकदम एक्सट्रीम भीतर और आउटसाइड मोस्ट का कितना होगा, तो P2 माइनस P0 कितना हो जाएगा, तो पहले तो यहां देखो P0
प्लस 4s/2r प्लस 2s/r, तो वो हो जाएगा P0 प्लस 3s/r। वो 2s/r नहीं है, ये 4s/r। 4 और 2 6s/r, 6s/r। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6s/r हो जाएगा डिफरेंस, 6s/r हो जाएगा डिफरेंस। दो बबल हैं। क्या ये टफ काम है? दिखना शुरू हुआ? जिन लोगों के समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। दो लार्ज प्लेट को हमने पानी में वर्टिकली डिप किया, उनके बीच का सेपरेशन है d, डेंसिटी लिक्विड का रो और सरफेस टेंशन है s। कितने हाइट तक आएगा लिक्विड? एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। तो याद करिए, मैंने ये क्वेश्चन आपका करवाया था, एक बार फिर से देखिए। ऐसे प्लेट और इसके बगल में भी प्लेट आपने लिए, दो प्लेट के बीच जो लिक्विड था वो ऊपर आया। याद करिए, दो प्लेट के बीच लिक्विड को हमने ऊपर आते देखा, और यहाँ जो ऊपर आया उस जगह सोचिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो टेंशन का ऊपर वाला जो कंपोनेंट बनता था वो कितना हो जाता था? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। अब गौर करिए, ये कितने लेंथ तक काम करेगा? एल। ये भी कितने लेंथ तक काम करेगा? एल। तो ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा उसे देखते हैं, 2t cos थीटा इंटू एल। और ये कितना लिक्विड का वेट नीचे होगा? mg। mg कैसे लिखेंगे? एरिया बेस का d इंटू एल इंटू हाइट h इंटू रो इंटू जी। सॉल्व कर लीजिए, h निकल के चला है। सरफेस टेंशन को t के बदले यदि s से शो किया गया हो तो s लिख दीजिएगा, काम खत्म। ऊपर जो फोर्स है, एक लेफ्ट वॉल पे एल लेंथ, राइट वॉल पे एल लेंथ, टी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया एल लेंथ से और ट्वाइस कर दिया और mg के बराबर कर दिया। mg कैसे निकलेगा? क्यूबॉइड मान लो ना, जैसे रूम में पानी चाहिए तो बेस एरिया इंटू हाइट, वैसे ही वहां भी देखो। ऊपर में सर वो सिलेंडर दिख रहा है, अरे भूल जाओ सिलेंडर यार, नेग्लिजिबल वहां पे वॉल्यूम होगा उसका। आप पूरे पानी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो। ये था क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है ट्यूब को आप होल्ड करके रखना चाहते हो। ध्यान से देखिएगा, केवल ट्यूब के बारे में सोचना, जहां वो लिक्विड से कांटेक्ट में है। ध्यान से देखिए, जहां वो लिक्विड से कांटेक्ट में है उन पॉइंट्स को देखिएगा। आप जब ट्यूब को होल्ड करेंगे तो ट्यूब को होल्ड करते वक्त, ट्यूब को होल्ड करते वक्त ऊपर की तरफ F एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, नीचे होगा मास ऑफ ट्यूब इंटू जी, होगा ना। और मुझे ये बताइए कि ये सरफेस टेंशन जो है, ये सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण इसमें खींचने वाला नीचे की तरफ फोर्स बनेगा या नहीं? बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस को जहां टच कर रहा है पानी, वो कितना लिखेंगे? तो वो मैं लिख रहा हूं नीचे की तरफ T इंटू 2πr, जो r रेडियस मान लेता हूं। और भीतर जहां लिक्विड का सरफेस टच कर रहा होगा उस जगह भी तो ये फोर्स बनेगा, उसका नेट वैल्यू नीचे कितना हो जाएगा? T इंटू 2πr, वो भी मान लेता हूं। तो ऊपर जो F अप हम देख रहे हैं एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा? m ट्यूब का वेट इंटू जी प्लस T इंटू 2πr
प्लस टी इंटू इसका ट्वाइस। क्यों इसका ट्वाइस? ऐसे दो है, एक ऊपर भीतर वाला सरफेस, भीतर जहां ऊपर गया हुआ है लिक्विड, और एक बाहर से जो जहां टच कर रहा है, वो दोनों जगह के लिक्विड ट्यूब को क्या करेंगे? नीचे खींचेंगे जहां कांटेक्ट में है। कांटेक्ट लेंथ कितना? 2πr। सर आर कौन सा? तो इनर के लिए इनर रेडियस वाला यूज कर लो, और आउटर के लिए आउटर रेडियस। यदि एक जैसा रेडियस है तो डबल कर दो। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो, इनर आउटर रेडियस क्या अलग दिया गया है? नेग्लिजिबल थिकनेस, एक ही जैसा लेंगे पाई के फॉर्मेट में, और m है मिली, 10⁻³ के लिए स्मॉल m यूज किया गया। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करें फिर से एक बार प्लीज। एक सेकंड रुक जाइए, फिर से एक बार राइज करिए। सोम, केतव, दिव्यांशु, वेदांत, कार्तिक, अंश, प्राप्ति, मैसा, अजिंक। आप लोग ये समझ में आ गया? ठीक ना? तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 देखा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, यहाँ सरफेस टेंशन के ही बारे में जनरली बार बार काम हम देख रहे हैं, हो रहा है फॉर्मूला, प्रेशर डिफरेंस या सरफेस टेंशन का फोर्स। ओपन कैपिलरी ट्यूब है जो मरकरी के एक बर्तन में डुबोते हैं, और डेल्टा एच आ गया है। हमसे क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मरकरी। ध्यान से देखिए, एच के लिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला? पहले तो याद करिए, आपको बताया गया था कि यदि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड इस तरह के शेप में रहता है तो वो ऊपर आने के बजाय कैसे चला जाता है? नीचे चला जाता है बर्तन में। और ऐसा हमें जनरली मरकरी के केस में, ग्लास का यदि ट्यूब हो तो देखने को मिलता है। अब यहां देखिए, ये एच का जो फॉर्मूला है, ये डेल्टा एच कैसे लिखा करते थे? 2t cos थीटा बाय r रो जी। सर वहां cos थीटा कौन सा? तो ये वाला थीटा। और इस चूंकि cos थीटा क्या हो जाता था? निगेटिव, जिसके कारण ये डेल्टा एच क्या हो जाता था? निगेटिव। तो नीचे की तरफ आता था ऊपर जाने के बजाय, और फॉर्मूला हम वही लगा देते थे जो कैपिलरी का हमने याद करके रखा हुआ। और यदि हमें ये cos थीटा का वैल्यू पता चल गया तो r बाय cos थीटा से क्या निकल आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे कुछ फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मरकरी मेनिस्कस। तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। इसी का फॉर्मूला दूसरा देखिए, यदि ये नहीं पसंद आया तो इसी में फॉर्मूला दूसरा क्या था? r बाय cos थीटा के बदले क्या लिख देते थे? 2t बाय r रो जी। तो r डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा, 2t बाय रो जी डेल्टा एच। क्या सारा इंफॉर्मेशन है? बाकी चेक कर लेना। 2t बाय रो जी डेल्टा एच। रो मरकरी का 30.6 टाइम्स होता है वाटर का। वाटर का होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 64, सोप बबल है और उसको आप देख रहे हैं खींच करके बनता हुआ। यहां देखिएगा, सरफेस टेंशन वाला, उसका इस तरह वाला कंपोनेंट t cos 60। ध्यान से देखिएगा, t cos 60 नीचे खींच रहा है। t cos 60 इंटू 2πr इंटू 2, दो बार, क्योंकि यदि बबल है तो दो सरफेस होंगे, आउटर एंड इनर। और ये किसके बराबर कर देंगे? तो वो जो डेल्टा प्रेशर है
भीतर और बाहर उस सरफेस के इनटू जो सरफेस एरिया वो क्रॉस सेक्शन का प्रोजेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये जो प्रेशर के डिफरेंस के कारण फोर्स बनेगा सो बबल के सरफेस पे, प्रेशर के डिफरेंस के कारण बाहर धकेलने वाला जो फोर्स बनेगा सोप के सरफेस पे, और ये जो कांटेक्ट जहां पे है वहां जो सरफेस टेंशन रोकने की कोशिश करेगा, इन दोनों को बराबर कर दो तो डेल्टा पी निकल करके चला आएगा। डेल्टा पी सरफेस के क्रॉस उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो फोर्स हो गया जो धकेल के दूर ले जाना चाहता है बबल के सरफेस को। और रोक के कौन रख रहा है, तो जहां वो टच कर रहा है 2 पाई आर लेंथ में, उसको टी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो सरफेस बाहर वाला और भीतर वाला दो सरफेस दोनों तो टच कर रहे होंगे पाइप, जिससे वो अलग होना चाहता है। तो इसलिए टी कॉस 60 इंटू 2 पाई आर, इसको पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा पी से हमने इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा कि एक रिंग है, ये रिंग पानी को टच कर रहा है और धागे मासलेस धागे से बांधकर इसे पुल कर रहे हैं, आप ऊपर उठाना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जहां जहां टच कर रहा है वहां वहां लिक्विड इसे नीचे रोकने की कोशिश करेगा। टी इंटू 2 पाई आर, आर कौन आउटर, प्लस टी इंटू 2 पाई आर, आर कौन इनर, और जो नीचे होगा एक वेट भी तो आएगा। लिक्विड सोचो ना यार, टच जहां जहां कर रहा है, आप खींचने लगोगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल रोकने लगेंगे। लिक्विड का आउटर सरफेस पे टच कर रहा है, इनर सरफेस पे टच कर रहा है, वहीं पे सरफेस टेंशन होता है। जहां वो बैठा हुआ है उस जगह नीचे वो सरफेस टेंशन नहीं रहेगा, सरफेस टेंशन एयर लिक्विड वाले सरफेस पे उसे आप फील कर रहे हैं। तो इनर सरफेस लेंथ जो है 2 पाई आर इनर, बाहर वाला सरफेस 2 पाई आर आउटर, और वहां पर कॉन्टैक्ट एंगल लगभग 0। यदि थीटा दे दिया जाए तो कॉस थीटा डाल देंगे, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, और टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इन। थीटा नहीं दिया जाए तो 1 कंप्लीट वेटिंग मान लेंगे, 1 कॉस 0। तो ये आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 65। और वो आर इनर आउटर एक जैसा हो तो 4 टाइम्स कर दीजिएगा, इसी का डबल कर लीजिएगा इनर वाला लिखकर। इतना फोर्स यदि मैं पुल करने में लगाऊंगा तो ये छूट के दूर ऊपर आ सकता है। ये कहानी यहीं तक है, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।